मंडी है, न बदन में कुर्ता है, न पैरों में जूता चप्पल है, शीश पगार धगा तब में प्रभु जाने को आए, बस एक रामा पता नहीं कौन से गांव से आ गया है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी सुकुड़ रही है और पान की नहीं सामा पैरों में जूता चप्पल की कोई ऐसा कामना नहीं है उसके। द्वार खड़ा बिच देख रहा, द्वारे पर खड़े होकर तुम्हारी द्वारका की महिमा को मंडप को देख रहा है, गर्दन उठा उठा के चकशो सुधा विरामा और पूछ दीन दयाल को धाम, तुम्हारे नाम से तुम्हारे महल को पूछ रहा है। और अंत में जैसे ही कहा ना कि बतावत अपनो नाम सुधा, सुधा शब्द तक तो भगवान बैठे रहे सुनते रहे सुधा, और जैसे ही पहरेदार ने कहा ना सुधा माँ कहते ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं बिजली की सी फुर्ती से भगवान उठ के खड़े होकर दौड़ लगाने लगे, दौड़ लगाने लगे भगवान। जो भगवान बोले उनके पीछे उनके मंत्री उद्धव उनके बेटा प्रथम उनके नाती है लोग पूरा तलवार करने लगा, बोले ऐसा कौन आ गया जिसके लिए स्वयं द्वारकाधीश बोल रहे हैं। अरे आज तक कोई साधु संत आचार्य विद्वान आता था तो हमें ये आदेश दिया जाता था कि उनको सम्मान सहित अतिथि घर में ले जाकर बैठाया जाए, उनका सम्मान किया जाए, लेकिन जिसके लिए स्वयं तीनों लोगों का स्वामी दौड़ रहा हो वैसा कौन आ गया। सब देखने के लिए पीछे पीछे भाग रहे, 7 जोड़ी पार भगवान 7 जोड़ी पार करके भगवान भागे थे, और वो भी नंगे पैर, मुरली कहीं गिर गई थी भगवान की, पटका कहीं गिर गया था, भगवान ने कोई सस्कर नहीं भागे, लेकिन तब तक समय हो गया था थोड़ा, इसलिए सुदामा की उम्मीद टूट गई थी कि शायद नहीं आएगा मुझसे, इसलिए सुदामा थोड़ा सा राज दरबार के गेट से निकल चल गया था कि पीछे से भगवान कन्हैया ने निकल करके देखा दोनों तरफ, तो एक तरफ एक लाठी का सहारा लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति असहाय व्यक्ति जा रहा है। कन्हैया समझ गए यही मेरा मित्र हो सकता है, आवाज लगाए पीछे से भैया सुदामा रुक जा। सुदामा ने पीछे मुड़ करके देखा, आंखों से अश्रुधारा बहती हुई, हाथों को ऐसे लंबे करके वो त्रिलोकीनाथ कन्हैया घोड़ा चला रहा है उसकी तरफ। सुदामा की फूट गई, भगवान कन्हैया भी रो रहे हैं, और दोनों का जो बीच में मिलन हुआ, चिपक गए एक दूसरे से मानो स्वयं साक्षात रूप से प्रकट होकर के आज कन्हैया सुदामा के तो दर्द को खींच रहे थे। बार बार उठाकर कैसे देख लेते हैं कि सुदामा को फिर चिपका लेते हैं, बार बार देखते हैं फिर चिपका लेते हैं, जैसे बाहों का सहारा देकर असहाय सुदामा को, नंगे पैर सुदामा को, जिसके भी पैर घायल हो गए, कांटे चुभते चुभते, कंकड़ चुभते चुभते 6 महीने से पैदल चल रहा, अपने कंधे पर हाथ रखवा कर सहारा लगा कर ले जाते हैं, और जो ले जाकर के अपने राज सिंहासन पर बिठाया ना सुदामा को, पूरा दरबार खड़ा पड़ गया कि वे त्रिलोकीनाथ चरणों में बैठ गए सुदामा के। अपने कंधे के दुपट्टे से सुदामा के चरणों की धूल झाड़ने लगे भगवान, और धूल झाड़ते झाड़ते समय भगवान की आंखों से उस समय अश्रुधारा प्रबल वेग से बहने लगी, जब भगवान कन्हैया ने अपना हाथ तलवों के नीचे डाला ना, तो टूटे हुए कांटों से पैर भर रहा है, जगह जगह कंकड़ों के घाव से रक्त निकल रहा है। कन्हैया ने जो ऐसे देखा, दोनों चरणों को पकड़ करके भगवान कन्हैया इतना रोए ऊपर अपनी आंखों को रख करके, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात तो हाथ छुओ नहीं, के जल सौ पर भगवान इतना रोए उन चरणों को देखकर, सुदामा के चरणों को, कि आंखों से चपकने वाली अश्रुधारा ने ही सुदामा के चरणों का पाद प्रक्षालन कर दिया। हालांकि बाद में जल मंगाया गया, उस जल से सुदामा के पैरों को भी धोया भगवान कन्हैया ने, और उस पूरे जल को अपनी द्वार
ऊपर छिड़कवाया, अपने बच्चों के ऊपर छिड़कवाया, अपने 16,108 भार्याओं के ऊपर छिड़कवाया। ऐसे ब्राह्मण के जो चरण होकर के भी यदि जीवन में चरणामृत मिल जाए, जो वेद पाठी हो, कर्म कांडी हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, भगवान का भजन गाता हो, भगवान का कीर्तन गाता हो, भगवान का श्लोक बोलता हो, तो उसके चरणों का चरणामृत जरूर लेना चाहिए अपने जीवन में। आज ले गए अपने शीश महल राजमहल में, जहाँ मखमल के गद्दे बिछे हुए थे जिस पर भगवान स्वयं किया करते थे, ले जाकर के सुदामा को उस पर बिठा दिया। एक एक करके 16,108 पत्नियां पैर छूने को आई, लेकिन 2-4 के बाद में सुदामा ने कह दिया, भैया कन्हैया तेरे बाबा को छूने मेरा आशीर्वाद पहुंच जाएगा, मेरे पैरों को ज्यादा मत छूना भैया। दोनों मित्रों ने बैठ करके भोजन किया। भोजन करने के बाद में सुदामा जी लेट गए बिस्तर पर, भगवान कन्हैया पैर दबा रहे सुदामा जी के। वाह त्रिलोकीनाथ,